शुआ, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है थैंक यू। और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जामिया ड्रीम यूनिवर्सिटी है, साथ ही साथ जामिया की जो स्कूल है वो भी ड्रीम है और आप स्कूल लेवल पे इसको अचीव कर ली, इसलिए बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। कितना साल हो गए जामिया में आप? 2 इयर्स। 2 इयर्स। कैसा लगता है जामिया का इन्वायरमेंट, सारी चीज़ें? हाँ, बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला यहाँ आकर के और बहुत सब कुछ बहुत अच्छा। मज़ा आ रहा है? हाँ ओके, तो आप हॉस्टल में रह रहे हैं? जी। ठीक है, तो आज मैं हॉस्टल के बारे में आपसे जानने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे आप जैसे लड़कियां हैं जो पढ़ने के लिए आना चाहते हैं जामिया, लेकिन उसको हॉस्टल का प्रॉब्लम होता है, राइट? तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कौन से हॉस्टल में आप हैं अभी? बेगम एन एस किडवाई हॉस्टल में, ओल्ड गर्ल्स हाउस ऑफ रेसिडेंस। ओके, सो ओल्ड गर्ल्स में ही सिर्फ स्कूल वालों का हॉस्टल मिलता है या फिर जामिया का जो अदर गर्ल्स हॉस्टल है उसमें भी मिलता है? JNK हॉस्टल में भी मिलता है, वहाँ पे सिर्फ 11th-12th के साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों को मिलता है। आर्ट्स एंड कॉमर्स? आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों को मेरे हॉस्टल में मिलता है, बेगम एन एस किडवाई में, और 9th-10th वालों को भी वहीं मिलता है। ओके, तो 9th और 10th वालों को सिर्फ आपका जो ओल्ड हॉस्टल है वही मिलता है, बाकी कोई हॉस्टल नहीं मिलता है? नहीं। ओके, हॉस्टल कैसा लगता है आपको? है बहुत अच्छा है। सारी फैसिलिटीज़ हैं, लॉन्ड्री सिस्टम, जिम, मेस और कैंटीन वगैरह सब है वहाँ। तो मतलब घर वाला माहौल लगता है? हाँ, ऑलमोस्ट। ओके, सो रूम सिस्टम है या फिर हॉल सिस्टम है? 2 डॉर्मेट्रीज़ हैं। हाँ, 2 डॉर्मेट्रीज़ हैं और बाकी रूम्स भी हैं। तो पहले 9th वाले बच्चों को मिलता है डॉर्मेट्री, और फिर अगर बच्चे बच जाते हैं तो फिर उन्हें रूम्स अलॉट कर दिया जाता ओके, तो आप डॉर्मेट्री में है कि रूम में है? है। 9th में मैं डॉर्मेट्री में थी और 10th में मुझे फिर रूम मिलता। ओके, अच्छा, किसी को 9th में मिलता है तो 10th तक कंटिन्यू चलता है फिर, या फिर से उसको इंटरव्यू का प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है? नहीं, मतलब मिलता तो 2 इयर्स के लिए है, पर बीच में रिन्यूअल होता है। रिन्यूअल में कुछ चीज़ें देखी जाती हैं, मतलब इस साल का परफॉर्मेंस देखा जाता है, 50% से ज़्यादा वो स्कोर होना चाहिए आपका, और फिर जो फॉर्म वगैरह है वो आपको वापस से फिल करने होते हैं, और लोकल गार्जियन वापस आते हैं वो उसके लिए, इंटरव्यू के लिए। ओके ओके, सो एक रूम में कितने लोग थे, मतलब कितनी लड़कियां होंगी? 3 सीटर और 4 सीटर रूम। ओके, तो आप 4 सीटर में हैं जी। राइट? तो आपके रूम में सारे स्कूल वाले भी हैं या फिर कॉलेज वाले भी हैं उसमें? नहीं, यूनिवर्सिटी वालों को अलग, यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स के साथ ही Section मिलता है। अलग हाँ, और स्कूल वालों को स्कूल वालों के साथ ही मिलता है। ओके, ये अच्छी चीज़ है ना। हाँ। तो आपके रूम में क्या एक ही जगह के लोग होते हैं या फिर अलग अलग लोगों, मतलब जैसे अलग स्टेट की बात करूँ, अलग ज़िले की बात करूँ, लोग होते हैं? हाँ, मतलब सारे मिक्स टाइप के ही होते हैं, मतलब सब डाइवर्सिटी में। डाइवर्सिटी, हाँ, कुछ फ़ायदा होता है डाइवर्सिटी का? हाँ, कल्चर एक्सचेंज होता है, और उन्हें जो चीज़ें मालूम होती है फिर वो हमें नहीं मालूम होती तो हमें पता चलती है, और हम भी कुछ बताते तो हमें अच्छा लगता है कि हम लोग को प्रमोट कर रहे हैं अपने कल्चर। तो ये हम प्लस पॉइंट कह सकते हैं। हाँ। कभी लड़ाई होती है? लड़ाई अगर होती भी है तो मतलब केयरटेकर संभाल लेती है, पर मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। ओके, हाँ, बच्चे हैं, एक जगह अलग अलग तरह के लोग होंगे, थोड़ा बहुत हो सकते हैं, नॉट ए बिग डील। ओके, अब मेस कहा आपने, मेस में किस तरह के खाने मिलते हैं, अगर ब्रीफली बताना चाहें आप तो? ब्रेकफास्ट में जैसे पोहा, इडली और ब्रेड बटर और ये सब हो गया। लंच में राजमा चावल, छोले और फिर मिक्स वेज, कड़ी चावल, और डिनर में 2 डेज़ बिरयानी रहती है, 2 डेज़ चिकन रहता है, और फिर चिकन कोरमा हो गया या चिकन चिल्ली हो गया, वो चेंज होता रहता है हर महीने, और फिर मिक्स वेज रहता है 2 दिन ऐसे। सो वेज और नॉन वेज का कोई कॉन्सेप्ट होता है? कोई अगर वेज सिर्फ खाना चाह रहा है, कोई अगर नॉन वेज खाना चाह रहा है, इसका कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट? हाँ, उसमें नाम लिखना होता है, मेस का रजिस्टर होता है, और या फिर बीच में एक्सचेंज भी करवा सकते हैं कि अगर वेज चाहिए, नॉन वेज चाहिए, वो रहता है सारा चीज़। हाँ। अच्छा, उसके अलावा जब आप लड़कियां हैं तो सिक्योरिटी का क्या सीन है, मुझे बता सकते हैं सिक्योरिटी कितना सिक्योर है यहाँ पे लड़कियाँ? होता है, स्कूल वालों के लिए भी कुछ ज़्यादा ही वो है। तो स्कूल वालों के लिए लास्ट एग्ज़िट टाइम 6 o'clock है, और कॉलेज वालों के लिए 10 o'clock है, उसके बाद एंट्री नहीं मिलती है। और स्कूल वालों के लिए 2 बार वो अटेंडेंस होता है, एक बार शाम में 8 o'clock पे और फिर नाइट में 10 o'clock पे, और कॉलेज वालों के लिए सिर्फ एक ही टाइम होता है, 10 o'clock पे। और सब सिक्योरिटी सही है यहाँ पे, मतलब हर एक। सिक्योर है पूरी हाँ तरीके से? हाँ। अच्छा, मेडिकल का क्या सिस्टम है? कोई अगर बीमार पड़ जाए, किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो? वो केयरटेकर को इन्फॉर्म करने पे वो तुरंत ही मतलब एक्शन ले लेती हैं, और मेडिकल जो अंसारी हेल्थ है, हाँ, वहाँ पे भी वो फ्री में वो होता है इलाज है? हाँ। हॉस्टल में एम्बुलेंस? एम्बुलेंस नहीं है, पर वो जो सीनियर वार्डन है
कुछ भी अगर जैसा अभी तक हुआ है वो हर बार मतलब टाइम पे बुला लेती हैं वो। ओके, तो ये तो अच्छी चीज़ है, मतलब इस चीज़ के लिए बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। हाँ। चलिए, अब मैं प्रोसेस पे बात करता हूँ हॉस्टल मिलने का। हॉस्टल मिलने का क्या प्रोसेस है, किसको किसको मिलता है और कैसे मिलता है? पहले तो मतलब जब फॉर्म निकलता है तो फिर भरना रहता है फॉर्म वगैरह, और फिर फॉर्म भर लिया उसके बाद इंटरव्यू की डेट शीट आती है। इंटरव्यू के समय 2 लोकल गार्जियन चाहिए और दोनों मैरिड होने चाहिए और सेम एड्रेस के नहीं होने चाहिए। अच्छा, अलग-अलग हाँ, अलग अलग एड्रेस के होने चाहिए। फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में फिर डिस्टेंस के बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे और इंटरव्यू का परफॉर्मेंस के बेसिस पे, फिर और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। और फिर जब इंटरव्यू का रिज़ल्ट आता है, पहला रिज़ल्ट आता है, उसमें फिर 10 डेज़ के अंदर आपको एडमिशन लेना है हॉस्टल में, वरना फिर वो सीट कैंसिल हो जाती है। फिर उसके बाद सेकेंड लिस्ट, अगर सीट बच जाती है तो फिर सेकेंड लिस्ट निकलती हैं और ऐसे ही मिलता है। ओके, सो इंटरव्यू में क्या-क्या पूछते हैं, कुछ बता सकते हैं आप? नॉर्मल सा कन्वर्सेशन होता है, मतलब वो ऐसे ही बस जानने की कोशिश करती हैं, जैसे पेरेंट्स की इनकम, कितना डिस्टेंस है वो ऑलरेडी पता होता है, बट वो क्रॉस चेक करती हैं। और फिर कहाँ से हैं, क्यों आए जामिया, और फिर आगे क्या करना चाहते हैं और कैसा लग रहा है, वो यही सब पूछती हैं। नॉर्मल सा कन्वर्सेशन होता है। तो मतलब कहें कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात नहीं होती, नहीं है ना? हर बच्चे से मतलब अलग होता है, मतलब वो ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे कन्वर्सेशन होता है normal। तो कितने हर साल कितनी स्कूल की लड़कियों को हॉस्टल मिल जाता है? अराउंड एक राउंड फिगर बता सके अगर आप। 100 तो मतलब अराउंड 100 तो मेरे ही हॉस्टल में होंगे, तो उससे ज़्यादा तो हाँ, हाँ, उससे ज़्यादा ही है। अच्छा, सो हॉस्टल का फी कितना है? 38,000 आई थिंक। अराउंड, हाँ यानी ऊपर नीचे हो सकता है, नॉट अ बिग डील, राइट? हाँ, इतना है। ऊपर नीचे हो ओके, तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपनी लड़कियों को जामिया पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं या फिर चाहती है, लेकिन वो कतराते हैं, ये बच्ची जाके रहेंगी कहाँ, हॉस्टल में सेफ़ है कि नहीं। तो ऐसे पेरेंट्स को, फिर ऐसे स्टूडेंट को आप क्या बताना चाहेंगे? क्या हॉस्टल के लिए या फिर रहने के लिए उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है या फिर है? नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर एक तो मतलब ये नहीं है कि हॉस्टल मिलेगा ही मिलेगा, पर बहुत ज़्यादा चांस है कि मिल जाएगा। अगर सब चीज़ें आप सही से कर रहे हैं तो फिर मिल ही जाएगा। और अगर नहीं तो यहाँ पे आसपास पीजी भी हैं, और जो हॉस्टल की वार्डन है वो भी रिकमेंड करती है, जैसे आपको नहीं मिल पाया तो आप उनसे बातचीत करिएगा, तो वो बहुत सारे पीजी आसपास रिकमेंड कर देंगी और फिर मिल जाएगा, ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं है। फ्लैट्स भी मिल जाएंगे आसपास। ओके, तो उन पेरेंट्स को कुछ मैसेज दे दीजिए, बच्चों को भेजना चाहिए, हाँ, बच्चों को मतलब मतलब बच्चियों को स्पेशली। हाँ, वो घर पे रहेंगे तो वो अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे और वो ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता, और वो समझते नहीं है कि अब बाहर कैसी चीज़ें कैसे चलती हैं, बाहर की चीज़ें, और वो डिपेंडेंट रहेंगे फिर वो हमेशा, तो फिर वो बाहर रहेंगे तो उन्हें कदर होगी एक तो चीज़ों की, और फिर वो सीखेंगे और उन्हें लाइफ अच्छा, एक्सप्लोर भी करेंगे, हाँ, वो खुद से लाइफ एक्सप्लोर करेंगे। तो बच्चों को ज़रूर भेजें। हाँ, उन्हें ज़रूर भेजना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच शोभा, इतनी सारी हम जानकारी देने के लिए, और हमारे जो व्यूवर्स हैं, आपको जो होने वाले जूनियर्स हैं, उसको गाइड करने के लिए शुक्रिया आपका। थैंक यू।